जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है, कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, इनकम कमाते हैं, खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना पैन कार्ड दे देते हैं, तो आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी की सारी सूचना चली जाती है, जो कि आपके फॉर्म AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में शो हो जाती है। हालांकि अगर आपकी पूरे साल के अंदर 5 तरह की इनकम होती है, सैलरी की इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन, बिजनेस की इनकम और अदर सोर्स की इनकम, इनको मिलाकर के 3 लाख से ज्यादा चली जाती है, तभी आपको ITR भरना जरूरी है। लेकिन अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है, ITR भरें या ना भरें, आपको एक काम करना जरूरी है, जो कि आपका AIS और TIS चेक करना है। दोस्तों, आपको एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा इनकम कहीं पर मिलती है, मान लीजिए FD का ब्याज 50,000 से ज्यादा, डिविडेंड 10,000 से ज्यादा, और भी बहुत तरह की TDS की लिस्ट होती है, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेटेस्ट TDS के रेट्स। तो अगर आपका TDS कट गया है तो भी आपको फॉर्म 26AS एक बार चेक करना है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से AIS, TIS और फॉर्म 26AS कैसे चेक करना है, ताकि वहां पर कोई ट्रांजैक्शंस बोल रही हो तो उसको आप टाइम से देख लें और आप अपनी ITR भर दें, ताकि इन फ्यूचर में सेक्शन 148, सेक्शन 133 या किसी भी तरह का कोई नोटिस आपको इनकम टैक्स की तरफ से ना आए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए सीधे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर आपको AIS, TIS और फॉर्म 26AS कैसे देखना है सीख लेते हैं। फिर भी आपको हमसे पूछना है कि सर मेरे AS, TS में तो ये डाटा बोल रहा है, मुझे ITR भरनी चाहिए नहीं, वो हमें कमेंट करके पूछे, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेकर के चलते हैं और AIS, TIS और फॉर्म 26AS कैसे देखना है, कैसे चेक करना है, जान लेते हैं। तो दोस्तों, जिस इंपॉर्टेंट चीज की आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है, आपको पता होगा ITR भरनी तभी जरूरी है अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है। और एक केस और होता है, अगर आपके पैन कार्ड के अंदर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपने किया है, जैसे कि AIS, TIS और फॉर्म 26AS में शो कर रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस AIS, TIS और 26AS को कैसे चेक करना है और वहां पे जो जो डेटा बोल रहा है उसे कहां कहां पे दिखाना है, ताकि आपकी ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाए। क्योंकि दोस्तों, आप AS, TS के हिसाब से ITR नहीं भरेंगे तो 139(9) का डिफेक्टिव का नोटिस आ सकता है और यह माना जाएगा कि आपने ITR भरी ही नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि incometax.gov.in है। इस वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दिया है। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर करने में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि आप यहाँ पे अपना काफी सारा डेटा चेक कर सकते हैं। तो आप अपने आप को रजिस्टर कर लें अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। ये लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे यूजर आईडी पूछी जाएगी। अब इस यूजर आईडी के अंदर आपको क्या करना है, या तो आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं या आधार नंबर, दोनों में से कुछ भी डाल के आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में अब आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, जहां पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करें। यहां पे आप अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड भूल गए हैं, पता नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा। अगर आपको ITR भरनी है, असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन सेलेक्ट करें, फिर आप अपनी इनकम के हिसाब से ITR 1, 2, 3, 4 कोई भी फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो का जो मेन पर्पज है वो आपको AIS, TIS और 26AS को चेक करके बताना है। तो आपको इस AIS पर सिंपली क्लिक कर देना है, आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाने वाला है। यहाँ पे फिर से आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसका मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अलग अलग साल का अलग अलग डेटा आता है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 आप पड़ा रहने दें, इससे पिछले भी आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 से लेकर के अपना डेटा चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे TIS यानी कि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने भारी भरकम डेटा काफ़ी सारे लोगों के शो होते हैं। तो आपको कौन सी ट्रांजैक्शंस को कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, इन सभी के बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी। अगर आपको ऑन रिकॉर्ड सैलरी आ रही है तो आपका सैलरी पर TDS कट रहा है। कई बार बहुत सारे लोगों को पेंशन आती है, वो भी सैलरी के अंदर ही आती है। जब आप फॉर्म 26AS में देखेंगे तो आपका ये सेक्शन 192 के अंदर दिखाएगा। तो आपको सैलरी या पेंशन है, इन दोनों को सैलरी के हेड में ही डालना होता है। हो सकता है आपकी ऑन रिकॉर्ड सैलरी ना आ रही हो, आपको कैश के अंदर सैलरी मिल रही हो, तो कई बार यहाँ पे शो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको इसको ITR में दिखाना सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है दोस्तों, इंट्राडे और
और F&O के अंदर आपको कभी भी डिविडेंड नहीं आएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो डिविडेंड आपका आने वाला है, इसको आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखा देना है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, आपके 26 एएस में अलग डेटा आएगा जिन्होंने टीडीएस काटा, आपके ब्रोकर की रिपोर्ट में अलग आएगा। तो कोशिश करें आप अपने हिसाब से दिखाएं। आपको नहीं पता लग रहा है तो जो ज्यादा वाली अमाउंट है 100, 50, 20 रुपए, तो उसी को दिखा देंगे, ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। और दोस्तों इसके अलावा जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं उन सभी का इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 10,000 रुपए की छूट सेक्शन 80 TTA में मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल इनकम अगर नॉर्मल है और 7 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पे भी दोस्तों कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे किसी भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है तो आपको चल करके खुद से दिखाना होगा, क्योंकि कल को कोई केस सेलेक्ट हो जाता है आपका, तब इनकम टैक्स वाले सारे के सारे अकाउंट्स आपसे मांगते हैं। इसके बाद में अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाना है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। इस डिपॉजिट का क्या मतलब है दोस्तों, आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा था तो उसका इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा। कई बार आप FD करवा लेते हैं, RD करवा लेते हैं, सेक्शन 194A के अंदर आपको इंटरेस्ट आता है, ये सारा का सारा यहाँ पे शो कर जाएगा। इस पर भी किसी ने आपका TDS काटा है तो फॉर्म 26A में आ जाएगा। कई बार यहाँ पे डेटा ज़्यादा आ रहा होता है तो आप क्या कर सकते हैं, 16A नंबर फॉर्म बैंक वगैरह से ले सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी एक्चुअल के अंदर कितनी इनकम आई है और आपको उसकी कितनी इनकम अपनी ITR में दिखानी है। अब दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स आ चुका है। इसका क्या मतलब है कि कई बार दोस्तों किसी ट्रेडर को, किसी दुकानदार को या किसी ऐसे व्यक्ति को आप इंटरेस्ट पर पैसा दे देते हो, ये भी सेक्शन 194A के अंदर आता है, लेकिन यहां पर आने वाले इंटरेस्ट को भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप LIC या किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट हैं तो इंश्योरेंस का कमीशन आपको सेक्शन 194D के अंदर आता होगा। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, ये बिजनेस की इनकम होती है। अगर आपका ये मेन बिजनेस है तो आपको ITR 3 का फॉर्म भरना चाहिए। अगर ऐसा केस नहीं है तो ITR 1 या ITR 2 के अंदर भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आप इनको दिखा सकते हो। तो यहां पर दिखाएगा, आपका TDS भी इसके ऊपर करता है 5% के हिसाब से, उसको भी आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड, दोस्तों अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या आपने म्यूचुअल फंड जो कि डेट वाले भी हो सकते हैं और इक्विटी वाले भी हो सकते हैं, इनके अंदर कोई ट्रांजैक्शंस की है वो इसके अंदर आएगी। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग सेल और इस परचेज को डिफरेंस निकाल लेते हैं। मान लीजिए 40 लाख रुपए के सेल किए हैं और 57 लाख रुपए के परचेज किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने 17 लाख रुपए के अंदर लॉस में बेच दिए हैं, क्योंकि जो ये परचेज है हो सकता है इसको आपने सेल ना किया हो, और जो सेल किए हैं हो सकता है ये पिछले साल का कोई डेटा आपका आ रहा हो। तो आपको इस परचेज की सेल वैल्यू जरूर देखनी है। नहीं यहाँ से समझ आ रहा है, यहाँ डेटा कम ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने ब्रोकर के हिसाब से अपने ITR को जरूर दिखाएं। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही दिखाया जाता है। अगर आपने इंट्राडे के अंदर कोई भी काम किया, अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में अपनी किस्मत आजमाई, तो वो डाटा यहाँ पे शो नहीं होता है। शो नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ITR में नहीं दिखाएंगे। उस डेटा को भी ITR में दिखाना सुनिश्चित करें, ताकि आपके ब्रोकर के रिपोर्ट में तो सारे ट्रांजैक्शंस हो ही रहे हैं, इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में भी काफी ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने कर रखे हैं। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस के अंदर बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस क्या होता है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस जो आपका दोस्तों डेबिट या क्रेडिट, यहाँ पर भी दो तरह से होगा। डेबिट का मतलब है आपके कोई शेयर वगैरह थे और वो शेयर आपने बेच दिए, बेचे नहीं तो किसी को गिफ्ट दे दिए, या आपका बाईबैक हो गया है। और क्रेडिट है तो आपके पास में वो शेयर आए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस CDSL के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ मार्केट के अंदर गिफ्ट या डोनेशन है। ये देखिए, आपने जो शेयर्स वगैरह हैं वो आपने निकाल तो दिए हैं, लेकिन आपने ये एक्चुअल में सेल नहीं किए हैं, तो इसको यहाँ पे नहीं दिखाने हैं। कई बार आपको बाय बैक ऑफ शेयर भी दिखाएगा, तो उनको आपको ITR में दिखाना सुनिश्चित करना है। ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शंस के बाद में यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को या आपको गिफ्ट वगैरह मिला तो यहाँ पे आ जाने वाला है। जब इनको आप बेचेंगे, जब आपको अपनी ITR के अंदर इनको दिखाना होता है। हालांकि आप अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो गिफ्ट के अंदर अपनी कैपिटल को भी बढ़ा सकते हैं। अब आपकी बिजनेस रिसीट आ रही है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, सेक्शन 194H के अंदर कोई कमीशन आया, C में आया, J में आया, JB में आया, मतलब किसी भी तरह की। बहुत बार ई-कॉमर्स ऑपरेटर 194O के अंदर अगर आपने कोई ऑनलाइन सेल वगैरह करी है वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आप प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में जाना चाहते हो तो इसको ITR 4 के अंदर दिखाएं, अदरवाइज ITR 3 के अंदर आपको अपनी पूरी बैलेंस शीट भर के इस रिसीट को दिखाना होगा, और उसके अगेंस्ट में जो भी आपके यहाँ पे इनकम के अगेंस्ट में खर्चे हुए हैं वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। अब दोस्तों परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट, यहाँ आपको FD का ब्याज आ रहा था तो FD करवाई थी तभी तो आपको ब्याज आने वाला होगा। पूरे साल के अंदर आपने इतने रुपए की FD कराई है
तो इस एफडी को कहां पे दिखाना है दोस्तों, आईटीआर 1 या 2 का फॉर्म भरते हैं तो इस आईटीआर को आपको जो एफडी की अमाउंट है कहीं पर नहीं दिखाना है, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी आप अदर सोर्स के अंदर दिखा रहे हैं। ये एफडी आपने कहां से कराई थी, इसका अमाउंट, इसका प्रूफ और सोर्स आप अपने पास में जरूर रखें, ताकि कल को जरूरत पड़े जस्टिफाई करने के लिए तो उसको आप जस्टिफाई कर पाएं। बहुत से बार क्या होता है दोस्तों, आप स्वीप अकाउंट या फ्लेक्सी अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, जिसमें क्या होता है आपकी बार बार एफडी बन जाती है, टूट जाती है, बन जाती है, और जिसके कारण यहां पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए की एफडी दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में तो इतनी एफडी नहीं होती है। तो आपका उस इंटरेस्ट से भी जस्टिफाई आपका हो जाने वाला है। इसके अलावा अकाउंट के अंदर भी दोस्तों जो भी पैसा आपका आ रहा है, जा रहा है, उन सभी की ट्रांजैक्शंस की जस्टिफिकेशन आप देख सकते हैं। परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड, आपने किसी भी तरह का कोई शेयर वगैरह खरीदा था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन किया, 194(s) में आपका टीडीएस कटा, क्रेडिट कार्ड का कोई भी आपने बिल भरा, कोई भी आपने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी बेची। इसके अलावा भी बहुत तरह के ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं दोस्तों। आपके पास जीएसटी नंबर था, जीएसटी की परचेज, जीएसटी की सेल, ये सारा डेटा आपका यहाँ पे शो कर जाता है। तो जब भी आप अपनी आईटीआर को भरें तो इन डेटा को आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाना सुनिश्चित करें। एक काम और, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर फिर से आना है, ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद व्यू फॉर्म 26AS इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको आई एग्री करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि आपका 25-26 होगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने आपका टीडीएस काटा, आपने फॉर्म 15GH दिया, वो नीचे आ जाएगा और यहां पे आपका टीडीएस काटा है। ये देखिए, इतनी अमाउंट तो आपको इनकम में मिली और इन्होंने आपका टीडीएस काटा है। इस टीडीएस के अकॉर्डिंग आप अपने जब आईटीआर बढ़ेंगे तो टैक्सेस पेड के अंदर आपको वहां पे क्लेम लेना है इस टीडीएस का। अगर आपकी ओवरऑल इनकम 7 लाख से कम है तो इस भरे हुए टीडीएस का रिफंड भी ले सकते हैं। हो सकता है आपको ज्यादा टैक्स भी देना पड़ जाए। तो दोस्तों, आपको आईटीआर भरें या ना भरें, इन फॉर्म्स को जरूर चेक कर लें। ज़्यादा कंसीडरेबल डेटा बोल रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 133(6) के अंदर, 143(2) के अंदर, सेक्शन 148 के अंदर बहुत तरह के सेक्शंस होते हैं। आपको नोटिस भेज के पूछ सकते हैं कि इतने ट्रांजेक्शन्स करे थे, ये पैसा कहाँ से आया था, हमें क्यों नहीं बताया है। तो आप भी लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। दोस्तों, आईटीआर से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।